गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा रिजवान ब्लॉग। और यहाँ पे जो ना ये 2 गड्डी हैं बथुए के साग की। बथुआ है ये। तो पापा का बहुत दिन से दिल था बथुए के पराठे खाने का, तो उन्होंने सुबह कहा था कि बथुए के पराठे शाम में बना लेना। तो सामी से कहा, सामी कहले मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे बिरयानी बनानी है। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने ये 2 गड्डी बथुआ है, और ये जो ना बथुआ आया था करीब 2 दिन पहले, तो बन के ये रखा रखा ये सूख भी जाएगा। तो वैसे भी ये सीज़न का लास्ट ही बथुआ है, उसके बाद तो ये बंद ही हो जाएगा अब मिलना। बस ये समझिए कि आखिरी मिल रहा है सीज़न में, गर्मी में तो बथुआ आता नहीं है। तो बस मैंने कहा चलो इसके पराठे बना लेते हैं आज। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे बथुआ जो तोड़ लिया है। बथुए की क्या डंडी डंडी जो होती है ना मोटी मोटी, वो मैं निकाल दे रही हूँ। सिर्फ पत्ते पत्ते आगे के जो किल्ले किल्ले होते हैं पत्ते पत्ते, वो मैंने इस भगोने में तोड़ के कर लिए हैं। और जो मोटे मोटे डंडे हैं वो मैं साइड में करती जा रही हूँ। तो मैंने बथुआ यहाँ तोड़ लिया है, इस टाइप का है देखिए। तो मैं इसको थोड़ा कट कर लेती हूँ। ज़्यादा बारीक तो मैं इसको नहीं काटने वाली, क्योंकि अब मैं इसको उबाल के पीस के तब हम इसका आटा लगाएंगे बथुए का। तो इतना बारीक करने की ज़रूरत है नहीं इसको। जितना थोड़ा बहुत कट रहा है काट लेते हैं, और फिर इसको साफ़ करके धो लेंगे और धो के उबालेंगे। तो थोड़ा उबाल लेंगे पानी और थोड़ा सा नमक डाल के, और फिर इसको आटे में गूँधेंगे। तो बस मैं यही करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा काट लेती हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े पीस थे इसके, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काट लेंगे, तो उबालने में भी आसानी रहेगी, पीसने में भी आसानी रहेगी। तो मैं कहा चलो मैं यहाँ कट कर रही हूँ इसको बथुए को, और फिर इसको मैं साफ़ करके धो लूँगी। क्योंकि साग सब्जी जो होती है ना मार्केट से डायरेक्टली आती है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, उसमें मिट्टी बहुत होती है, डस्ट होती है। तो उसको साफ़ करके धो लेना चाहिए सब्जियों को, तभी उसको जो है पकाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो बथुआ, आप सोच रहे हो 2 गड्डी बथुए में कितना कम बथुआ निकला है, लेकिन पता नहीं उसमें आधा बथुआ तो ख़राब ही निकल गया और आधा बथुआ सही निकला था। तो जो ठीक था वो मैंने निकाल लिया है इस बर्तन में, बाकी जो ख़राब था वो मैंने हटा दिया है। उसको मैं गाय को डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो ना एक रोज़ गाय आती है शाम का टाइम। तो हम उसको जैसे हरी सब्जियाँ, या जैसे वो होते हैं इसके छिलके जो होते हैं, क्या नाम है, मटर के छिलके, वो डाल देते तो खा लेती है। तो बस मैंने बथुए को यहाँ साफ़ करके धो लिया है। धोने के बाद में इस भगोने में कर लिया है मैंने, और इसमें डाला है 1-1.5 गिलास पानी बथुए में। और डालने के बाद हम इसके अंदर डालूँगी नमक डाल के इसको रख दूँगी उबलने के लिए। तो मैं 1 चम्मच नमक डाल दिया इसके अंदर। नमक डालने के बाद इसको उबलने के लिए रख दूँगी, और जब उबाल के इसको ठंडा करके फिर पीसूँगी ग्राइंडिंग जार में डाल के। तो मैंने यहाँ गैस पे चढ़ा दिया है, गैस कर दी है ऑन, और यहाँ पे ना बथुआ उबलना शुरू हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो साग सब्जियाँ होती हैं ना, उसको बहुत साफ़ करके धोना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी गंदगी होती है। तो कम से कम मैंने इसको 4-5 बार धोया है साफ़ करके पानी में, तब मैंने इसको रखा है उबलने के लिए। तो यहाँ ये बथुआ जो उबल गया है, मैंने इसको करीब उबाला है 4-5 मिनट उबाला है इसको मैंने। और अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए। ठंडा करके बिल्कुल बारीक करके पीस के, और फिर मैं इसका आटा लगाऊंगी। तो बस मैंने बथुआ सारा निकाल लिया है बड़े बर्तन में। इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको पीस के फिर हम आटा गूँधेंगे। तो वो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत गर्म है इस टाइम बथुआ। और एक चीज़ ये, जैसे हम आटा लगाएंगे ना, तो ये क्या होता है कि बहुत से लोग पानी से इसका आटा लगाते हैं। तो पानी से इसका आटा नहीं लगाना चाहिए। जितना हमने बथुआ पीसा, जितना आटा उसमें गूँधेगा उतना आटा डाल कर गूँध लेना चाहिए। उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना फिर वो बथुए की रोटी नहीं लगती है, वो वाइट वाइट रोटी जाती है। उसमें लगता ही नहीं कि बथुआ कहाँ से कहाँ तक इसके अंदर है। तो बथुए में जितना आटा सिमट जाए गूँध लें, बाकी अलग से उसमें जो है पानी वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और रोटी पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो मायके में इसके पराठे खाए जाते हैं, और जो ससुराल में तो इसकी रोटी खाई जाती है ऊपर से घी लगा के। तो यहाँ सब लोग पराठे पसंद करते, तो मैं यहाँ सबके लिए पराठे बना रही हूँ। तो बस मैंने फैला दिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको बिल्कुल बारीक करके पीस लूँगी। पीस के फिर मैं इसका आटा लगा लूँगी। तो जब तक ठंडा हो रहा है ना बथुआ, जब तक मैं नीचे कमरे में आ गई थी। यहाँ पे इब्राहिम खेल रहे हैं, और सामिया लेके आई है समोसे। तो सामिया गई चलो समोसे खा लेते हैं गरम गरम, उसमें भी टाइम लग जाएगा बथुआ ठंडा होने में। तो हमने कहा चलो खा लेते हैं। अगर मैं वो काम कर दूँगी पहले फिर खाती, तो ये बहुत ठंडे हो जाते हैं समोसे। तो यहाँ 4 समोसे लेके आई है, और ये सॉस है। तो बस हम यहाँ पे समोसे खा रहे हैं पहले, फिर हम अपने काम में लग जाएंगे। थे तो बहुत जल्दीबाजी में लिया, मैंने ले आती हूँ, खा लेंगे। अबे लाली डाली है, लाली फोटो खींच ले। हाँ। तो ये मोसा है,
इब्राहिम का। लो ठीक, इब्राहिम को खींच ले, समोसे ले। थैंक यू बोलो इब्राहिम, थैंक यू। लव यू। ठीक खाओ, ले समोसा ले, घर में लेके भूख रहे हो, खाओ। खाते हैं चलो। तो देखिए जरा, ये देखो ये चटनी है और ये है समोसे। फिर बहू का है भैया तो खाओ। तो बस यहाँ पे हम लोग समोसे खा रहे हैं, लाल वाली जो चटनी आती है ना साथ में, उसके साथ में खा रहे हैं। और मैं बताऊँ, मैं अभी बनाने जा रही थी जो पोहा की नमकीन बनती है ना क्रिस्पी वाली, बस मैंने जैसे ही प्लेट में पोहा निकाल के रखा था वैसे ही सामने की आवाज़ आ गई कि चलो नीचे समोसे आ गए हैं, समोसे गरम गरम खा लेते हैं पहले। तो मैंने कहा चलो समोसे खा लेते हैं, फिर पोहा बना लूँगी तो साथ में इतने सारे आइटम नहीं खाए जाएंगे। तो मैंने कहा चलो समोसे खा लेते हैं और 1-1.5 घंटे के बाद फिर हम पोहा और साथ में बनाएंगे चाय। तो मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया उसका प्रोग्राम, पोहे का चाय का। और जब मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी ना शाम में, तो उससे पहले मैं फिर पोहा और नमकीन पोहा और चाय बना लूँगी पराठे बनाने से पहले। तो मैंने ये सोच लिया था। फिर मैं यहाँ पे खा रही हूँ समोसा और चटनी। और ये समोसे जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मिलते हैं एक जगह पे, मैं वहीं के समोसे खाती हूँ जब भी कभी खाती हूँ यहाँ पे। बाकी मुझे समोसे नहीं अच्छे लगते कहीं के भी, तो बस यहाँ वही समोसे वहीं से लेके आई साथ में, तो वो अच्छे लगे थे। तो बस यहाँ पे और चौधरी भी है। पैसा मिल दिया है, उसमें भी 8 लाख रुपए दिए हैं इसको बनाया। इब्राहिम कैसा है बाबू? अच्छा है, खा लो। अम्मा ये नहीं खोलो। क्या? ये नहीं निकाल लो, खा लो। यम्मी। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या करा है कि बथुए को बिल्कुल बारीक करके पीस लिया है जब ठंडा हो गया था। तो यहाँ पे बज रहे थे, बस यहाँ पे बज रहे थे 4, शाम के 4 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर इसका आटा लगा देते हैं बथुए का। तो बथुआ बिल्कुल बारीक करके पीस लिया है, आटा भी ले लिया है मैंने थोड़ा तसले में। और आटा मैंने इस हिसाब से लिया है कि जो बथुए में सिर्फ मिल के घुल जाए और मुझे पानी वगैरह जो है अलग से यूज़ ना करना पड़े। और जिस जार में बथुआ मैंने पीसा था उसको मैंने खंगाल के एक बार पानी से इसमें डाल दिया है ताकि पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि अब बथुए से ही इसका पराठे का अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर ज़्यादा हम आटा यूज़ करेंगे ना और पानी वगैरह से गूँधेंगे तो उसका फिर सही से टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने बथुए में इस तरीके से आटा लगा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया है। नमक इसलिए मैंने बथुए के जब उबाला तब भी मैंने नमक डाला था, तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच नमक इसके अंदर ऐड करा है। और ये देखिए आटा जो है ना लग के तैयार हो गया। तो मैंने दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है इसमें, और मैं तसले को धो लेती हूँ साफ़ करके। तो मैंने ढक के रख दिया है आटा और मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। तो जार जो है ना बथुए का, ये तो मैंने कहा चलो एक बार खंगाल भी चुकी हूँ उसको पानी से, तो मैंने कहा चलो उसमें ही चटनी पीस लेते हैं। तो यहाँ पे धनिया ले लिया है और मैं हरी मिर्चें तोड़ के ले रही हूँ इसमें, और दोनों चीज़ों को साफ़ करके धो के फिर मैं इसकी चटनी पीसूँगी। तो उसको मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद मैंने जार में डाल लिया। तो यहाँ पे हम हरा धनिया और हरी मिर्चों की चटनी पीस रहे हैं। तो धनिया के कुछ जो पत्ते थे ना, वो मतलब जो डंडी थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, तो मैंने यहाँ तोड़ के दोबारा से वो डाल दिया इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर डाले हैं 2-3 लहसुन के जवे, 1 चम्मच नमक डाल दिया है और बिल्कुल बारीक करके हम पानी थोड़ा डाल के पीस लेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करा था मैंने चटनी के अंदर और बारीक करके पीस लिया है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, कढ़ाई में डाला है 1 टेबल स्पून तेल, उसके अंदर डाल दी है 1 कटी हुई प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्चें, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर पोहा। तो पोहे की हम नमकीन बना रहे हैं क्रिस्पी वाली। तो बस मैंने बता दिया आपको, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, सिर्फ तेल पड़ा है 1 बड़ा चम्मच, और तेल के अंदर 1 कटी हुई प्याज डाली है, 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं काट के, और पोहा डाल दिया है। बस यहाँ पे क्या करना है कि पोहे को अच्छी तरीके से तेल में पका लेना है। और 1 चम्मच मैंने नमक भी ऐड कर दिया इसके ऊपर से। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि पोहे को अच्छे से पकाना है और कंटिन्यू चलाते रहना है, वरना तो ये बहुत जल्दी तले पे लग जाता है। और अगर एक बार जल जाएगा ना तो इसमें कड़वापन आ जाता है बहुत जल्दी से। तो फ्लेम को मैंने यहाँ रखा था, बीच बीच में मीडियम कर दे रही थी मैं, और फटाफट चलाती जा रही थी ताकि जो पोहा है वो जले ना।
और ये चाय के साथ में ना बहुत अच्छा लगता है और क्रिस्पी क्रिस्पी रहता है बिल्कुल। तो एक पोहा तो बनता है जिसमें टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा गीला गीला सा होता है, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये बहुत क्रिस्पी होता है खाने में बहुत ज़्यादा। आपको रेडीमेड नमकीन उसकी की भी ज़रूरत नहीं है साथ में, बस ये बना लें साथ में चाय, बहुत मज़े की लगती है। तो आज शाम में ये हमारे जो है ना स्नैक में चलेगा आज। तो बस शाम का यहाँ पे बजा था 4:30। पहले मैंने आटा वगैरह लगा दिया है बथुए का, चटनी भी पीस के रख दी है साइड में, और पोहा बना लिया है, और साइड में बन रही है चाय। तो भगोने में मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दी थी, दूध चाय पत्ती चीनी डाल के, और यहाँ पे पोहा भी बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। तो पोहा मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। मैंने पोहा भी कुछ ज़्यादा ही बनाया है, वो सबके लिए बनाया है। और अभी निदा और माहिरा भी कोचिंग से आ रही होंगी, निदा कोचिंग जाती है पढ़ने, तो वहाँ माहिरा जाती है साथ में, तो वो लोग भी खा लेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है, कम ना पड़े। तो मैंने बड़ी सी प्लेट में सारा पोहा निकाल लिया है, और मैं चाय भी छान लूँगी, और फिर पोहा और चाय का हम लोग करेंगे नाश्ता। तो मेरा शाम का जो काम था ना, आटा वगैरह मैंने लगा दिया है, तो अब कोई काम भी ज़्यादा नहीं बचा है, अब सिर्फ पराठे बनाना है। तो वो तो मैं गरम गरम बनाऊँगी 7:30 बजे तक, 7:30-8 बजे तक पराठे बनेंगे गरम गरम। तो बस हमने पोहा नमकीन पहले खाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है नाश्ते में पोहा और चाय। तो यहाँ पे टाइमिंग हो रही थी, यहाँ पर करीब 5 बज रहा है। तो हमने कहा चलो ये बीच का टाइम है, अभी हम लोग पोहा नमकीन खा लेंगे, और फिर शाम में तो खाना वगैरह चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं सब लोग पोहा, बहुत ही क्रिस्पी बना है, चाय है, सबको बहुत पसंद आया, तो हम लोगों ने चाय बना ली। हम लोग का चाय तो वैसे भी शाम का टाइम पी जाती है, तो साथ में क्यों ना एक स्नैक हो जाए। तो हमने कहा चलो पोहा, अब पोहा रखा भी था बहुत दिन से, मैं सोच रही हूँ कि चलो बना लेते हैं, बच्चे लोग भी खा लेते हैं असल में। तो मैंने पोहा बना लिया, साथ में बना ली चाय। तो हम लोग ये खा रहे हैं पोहा नमकीन, बहुत ही बढ़िया लग रही है खाने में, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे ना पोहा बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था, तो इब्राहिम बार बार कह रहे थे मम्मा, मैं सबके लिए ना चम्मच कम से कम प्लेट में लगा के लाई थी 4-5, में जितने भी लोग होंगे ना सब खा लेंगे। तो बच्चों को 2 तो बच्चों को चाहिए रहते हैं, वो अपने अलग अलग से खाते हैं, तो मैंने चलो उनके लिए 2 ले आई, बाकी हम 3-4 में एक्स्ट्रा लगा के ले आई थी इसमें। तो बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग खा रहे हैं। मैंने कहा चलो शाम का नाश्ता ये हो गया। और यहाँ पे फिर निदा और माहिरा भी आ गई थी, तो वो लोग भी खाना शुरू कर ले लोगों ने। वो कोचिंग से आई निदा अपने, वो कोचिंग जाती तो माहिरा को ले जाती कभी कभी साथ में। तो वो लोग भी खा रही हैं यहाँ पे, और हम लोग भी खा रहे हैं। तो सब लोग आ गए, तो फ़िज़ा अपनी पढ़ाई करने बैठ गई है दोबारा से। फ़िज़ा कर रही है नीट की तैयारी। बता दूँ मैं आपको, आप सोच रहे थे ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ही जब भी देखो ब्लॉग में वीडियो में तो फ़िज़ा पढ़ती मिलती है, तो इसकी मैं बता दूँ क्यों पढ़ती है ज़्यादा, क्योंकि ये नीट की तैयारी कर रही है, तो उसके भी एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद आने वाले हैं। तो जब भी आपको दिखती होगी ना वीडियो में, तो पढ़ती दिखती होगी। तो मैंने बता दिया आपको रीज़न क्या है इसका। तो मेरा ना कई दिन से खाने का से मन भी हो रहा था पोहा और चाय, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो बस आज बना लिया, और रखा भी था पोहा काफ़ी दिन से, तो बस मैं सोच ही रही थी। तो यहाँ पे बज गए हैं 7, और मैंने कहा चलो रोटी बना लेते हैं, इसके पराठे बनेंगे बथुए के। तो मैंने यहाँ पे सूखा आटा ले लिया है, और तवा रख दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है तवा मैंने। और मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर रही हूँ, और हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने थोड़ा टाइम भी लग जाता है, पराठे वगैरह जो ज़्यादा खाए जाते हैं, और बच्चे भी थोड़े खेल में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो अपना काम ही कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आटा निकाल लिया है मैंने फ्रिज से, थोड़ी देर के लिए मैंने ना आटा फ्रिज में रख दिया था, ताकि थोड़ा सा आटा टाइट हो जाए, क्योंकि गूंदते हुए हल्का सा ये आटा थोड़ा, तो यहाँ ये आटा थोड़ा गूंदते पतला हो गया था, तो ये बिल्कुल सही हो गया है फ्रिज में रखने के बाद। और मैंने सूखा आटा ले लिया है, और मैं पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमने फटाफट से पराठे बनाना शुरू कर दिया है, और आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम पराठे खा लीजिए। पराठे बना रही हूँ मैं, और मैं इसमें ना तेल से पराठे बनाऊँगी, तेल लगा के, क्योंकि हमारे यहाँ जो ससुराल में बनते हैं तो वो रोटी बनती है बथुए की, रोटी भी गीला खाते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पे पराठे खाए जाते हैं। अब मैं दोनों चीज़ें खा लेती हूँ, मेरा ये नहीं है कि मैं पराठे नहीं खाती कि रोटी नहीं खाती, बस मेरी ना कुछ ही चीज़ें ऐसी जो मुझे पसंद नहीं है, वरना मैं सब चीज़ खा लेती हूँ। कुछ क्या, बस एक आध चीज़ ऐसी है, मैं सब चीज़ खा लेती हूँ। मैंने कभी भी खाने पीने में मामले में नखरा नहीं किया कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। होते हैं कुछ लोग जो कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ बथुए के। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग होते हैं खाने पीने में नखरे करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन मैं सब चीज़ खा लेती हूँ। बस मुझे जो ना कोफ्ते नहीं पसंद है खाने में ज़्यादा, बाकी मुझे रोटी पराठा दाल सब्जी नॉन वेज वेज सब कुछ खा लेती हूँ, सब पसंद है मुझे। तो यहाँ हमारे पराठे बनना है फटाफट से, मैंने कहा चलो आप लोगों से कुछ बातें हो जाती हैं, पराठे बनाते पे कर लेते हैं। और आटा बिल्कुल सही हो गया है फ्रिज में रखने के बाद। तो ये कभी भी आटा आप गूंदें पतला हो जाए ना, तो उसको अगर थोड़ी देर आप फ्रिज में रख देंगे ना, तो बिल्कुल सही हो जाता है वो।
जैसे कि अब गर्मी भी आ गई है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, काफ़ी गर्मी आ गई, तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी अब आटा गूंदो ना तो उसको रखना पड़ता है तुरंत फ्रिज में, वरना तो आटा जो है ना खमीरा होना का डर रहता है। अब क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है, उसको अगर किचन में रख दो तो वो खमीरा हो जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे आटा वगैरह लगाया तो डायरेक्ट उसको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि आटा जो है खमीरा ना हो, खट्टापन ना है उसके अंदर। तो ये हम पराठा बेल रहे हैं इस तरीके से। बहुत ही ये पराठे बनाना बहुत ही आसान है। ये पराठे जो ना मैं यहाँ भी बनाती हूँ और ससुराल में बहुत बनाती हूँ, वहाँ भी सब लोग बहुत खाते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर खाते हैं मॉर्निंग में, और पापा तो मॉर्निंग में भी खा लेते हैं और मतलब डिनर में भी खा लेते हैं। पराठे उनको इतने पसंद है, बथुए के पराठे। तो बस यहाँ पराठे बना रही, मैंने गैस ऑन कर दी है तवे की, और तवा जो है गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने पराठा बना के इसके ऊपर डाल दिया है बेल के, और मैं जब तक और पराठे बेल लेती हूँ। तो मैंने पराठा ये वाला भी बेल लिया इसी तरीके से, और जब वो पराठा थोड़ा सिक जाएगा ना, हल्का सा सिकने के बाद मैं उस पर तेल लगा लूँगी, तो बस हमारा पराठा जो बस बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैं सब पराठे बनाऊँगी। और मुझे करीब बनाने हैं 12-13 पराठे, चूँकि जो खाना ना बन के आज जा रहा है दुकान पे, तो वहाँ पे पापा भी खाते हैं और भाई लोग वहीं खाते हैं, और 1-2 लोग और भी हैं लड़के जो दुकान पे काम करते हैं, वो लोग भी खाना खाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा पराठे बना रही हूँ, करीब बनाऊँगी 12-13 पराठे, और बना के, और चटनी भी मैंने बनाई धनिया वाली चटनी, और पराठे बना के पैक करके दुकान पे भेज देंगे शॉप पे। तो वहाँ जो भी खाएगा तो वो खा लेगा आराम से। तो ये वहाँ पे पापा जो वैसे भी खाना दुकान पे खाते हैं, तो मैंने कहा चलो गरम गरम बना के वहाँ भेज देंगे। तो बस ये वहाँ पराठे वगैरह बना के, तो यहाँ मैं सेक रही हूँ पराठे। तेल लगाया मैंने पराठे के ऊपर इस तरीके से, सरसों का तेल है, और इसे मैं लगा के पलट रही हूँ इस तरीके से, ताकि जो पराठे ना वो अच्छी तरीके से सिक जाए। तो आप देख सकते हैं कि पराठे कितने ग्रीन बने हैं, और इसके पराठे का ग्रीन नहीं बनेंगे ना तो इसका टेस्ट भी नहीं आएगा बथुए का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पराठा जो है ना ग्रीन बनना चाहिए, और ये जब भी बनेगा जब आप आटे का इस्तेमाल कम करेंगे, बथुए का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो चलिए सेक के हमने पराठा ये निकाल लिया है प्लेट में। इसी तरीके से हम पराठे और भी बना लेंगे, और मैं करीब 12-13 पराठे बना रही हूँ इस तरीके से ही। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है ये मैंने पराठा बना के सेक के निकाल लिया है। और एक तरीका इसका पराठा बनाने का एक और भी है। वो तरीका ये है कि जैसे अपने बथुआ काटा बारीक बारीक, बच्चों को बिल्कुल बारीक बारीक काटते हैं, काट के उसको साफ़ करके धो लेते हैं, और उसको आटे में मिलाते हैं कच्चा ही, और मिला के उसको आटा लगा लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं पराठे, तो वो कच्चा कच्चा रहता है, लेकिन वहाँ आपका जो बथुआ है ना वो बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए उसके लिए। और डायरेक्ट आप आटे में मिला लें और थोड़ा नमक डाल के उसको गूंद लें। इस तरीके से भी बनते हैं पराठे। और एक तरीका ये भी जो मैं बना रही हूँ, तो बस अपना अपना तरीका होता है बनाने का। कुछ लोग वैसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। हमारे यहाँ तो यही वाले पराठे बनते हैं। मैंने सोचा चलो वो ट्राई करती हूँ, फिर मैंने कहा ऐसा ना हो वो पराठे में बनाऊँ किसी को ना पसंद आए, तो मैंने कहा छोड़ो, ये ट्राई हम फिर बाद में कभी करेंगे जब मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी। और पता नहीं ऐसा होगा भी नहीं होगा। मैं कभी भी चीज़ अपने लिए खाली नहीं बनाती हूँ, 2-4 लोगों के लिए साथ में बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ मैं कोई चीज़, 2-4 क्या, 2 तो बच्चे ही हैं माशाल्लाह, फिर 2-4 लोग, फिर मैं कभी भी अपने लिए कोई चीज़ नहीं ट्राई करती हूँ ज़्यादा। तो बस यहाँ मैंने पराठा ये वाला भी सेक लिया इस तरीके से, और अब मैं 12-13 पराठे बना के मैं पैक कर लूँगी। तो ये हमारा आज का जो खाना ना शाम का ये है। और साथ में आज शाम में बिरयानी भी बनाएगी सामिया, क्योंकि ये खाना जो है ना बन के जा रहा है दुकान पे, और 1-2 पराठे में रोक लूँगी, बाकी सब पराठे में दुकान पे भेज दूँगी। तो यहाँ बिरयानी भी बनेगी साथ में। तो जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा, पराठे खा लेगा, जिसको बिरयानी खाना होगी वो बिरयानी खा लेगा। तो 2 तरह के आइटम बन रहे हैं आज डिनर में। तो बस हमारे गर्मा गर्म पराठे बन के तैयार हो गए हैं। इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने बनाए हैं 12-13 पराठे। फटाफट से बनाती गई थी मैं, और फटाफट से हमारे पराठे बनते चले गए थे। तो यहाँ मैंने पूरे 12-13 पराठे बनाए हैं, और साथ में है ये हरी धनिया की चटनी, ये देखिए। तो पराठे बनके तैयार हो गए हैं। अब ये पराठे चले जाएंगे पैक होके दुकान पे, और साथ में चटनी चली जाएगी। तो ये खाना है आज शाम का हमारा, और साथ में है बिरयानी। तो बस अब हम जो ना, हाँ, तुम्हें तुम्हारी दही तो तोड़ी जाएगी। दही तो तोड़ देना मेरी। क्या मैं सर में दर्द करूंगी? खोपड़ा तोड़ दूं? नहीं करो, ये काटने के लिए कुछ नहीं है। मेरा बाबू रो रहा बच्चा। चलो वो लगा, काट लगा इसमें। अरे पहले वो दूसरे काटने के लिए कुछ। इसलिए नेल कटर चाहिए।
असल में यहाँ पे माया और इब्राहिम खेल रहे थे और मैं खाना बनाने में लगी थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। जब अंदर आकर देखा तो इन लोगों ने क्या करा था, शीशे पे ऐसा घूसा मारा इब्राहिम ने मुक्का बना के कि इसके हाथ में शीशा लग गया था। तो यहाँ पे इसकी पट्टी बांध दी हाथ में दवा लगा के। और यहाँ पे सामिया बना रही गर्मा गर्म बिरयानी, बड़े की अचारी बिरयानी, बड़े की अचारी बिरयानी बना रही, जो अचार डाल के बनाते हैं ना, हरी मिर्च का अचार पड़ता है इसमें, तो वो बिरयानी है। और यहाँ पे थोड़ी सी इसने प्याज फ्राई करके रखी है बिरयानी के लिए। तो चलिए अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।